हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इससे पहले हम फॉर्मूले वाले वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखी है उसकी एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपका ये रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों, तो सभी बच्चे रिवीजन जरूर करें और अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, हम वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और बस एग्जाम आपके होने ही वाले हैं, तो बस आप पूरे मन तन धन से पूरी तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किए। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी कैसा है? समकोण है, राइट एंगल है। ठीक है, कोण बी कैसा है? समकोण है, राइट एंगल है। यदि ए बी बराबर 3, ठीक है, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5 हो तो साइन ए का मान होगा। इसमें से ये चार ऑप्शन दिए, इसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए निकालना है। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कोण बी समकोण दिया है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लें। देखो, इस तरीके से ही तो होता है समकोण त्रिभुज। ये देखो, ये देखो, मैंने क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहां पर हमने कर दिया भैया 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी कैसा है? समकोण है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पर हम ए डाल दें भैया और यहाँ पे सी डाल दें। इस तरीके से हमने ए बी सी, ठीक, क्लियर है। तो ए बी सी जो है वो एक आपका समकोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जिसमें बी कोण कैसा है? समकोण है, कर दिया। आगे देखो, ए बी बराबर 3, ए बी कितना भैया, ये रहा आपका ए बी, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बी सी कितना है 4, बी सी कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, AC कितना है 5, तो AC आपका ये तो 5 कर लिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए। ठीक है भैया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, L अपॉन के होता है। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी, जैसे ये आपका ए एंगल ये है, ये वाला, तो कोण के सामने की जो भुजा होती है, क्या, कि कोण के सामने की भुजा 90 डिग्री, मतलब यानी कि जैसे ये एंगल ए पे निकालना है, जैसे साइन ए निकालना है, तो जैसे ए है, ये कोण है, इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, मतलब जिस पर आप निकालोगे वो उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ड होती है, हमेशा याद रखना। क्या? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम ये साइन ये निकालना है, तो लंब बटे कर्ड, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया, लंब जो होती है वो जिस जिस एंगल के लिए निकालोगे उसके सामने की भुजा होती है, तो लंब ये आपका हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, कर्ड क्या होगा, कर्ड, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ड, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 4/5। कौन सा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका। यहीं पर अगर आपसे cos a निकलवाता है, क्या निकलवाता है, cos a, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। ठीक है, आधार बटे कर्ड। तो मैंने एक कंडीशन बताई अभी कि कोण के सामने की भुजा ये लंब है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये कर्ड है, तो आधार क्या होगा, आधार आपका ये होगा ए बी, ए बी होगा ना आधार, तो मतलब 3 हो जाएगा आधार। ठीक है भैया, बिल्कुल। कर्ड कितना होगा सर, कर्ड तो मैंने 90 डिग्री के सामने की, तो ये आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल, ठीक है। ऐसी साइन ए, अब इसमें अगर टेन ए निकलवाता क्वेश्चन में, मतलब हमने ये सभी निकलवा दे रहे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, हम भैया 3 और 6 मतलब जितने भी अनुपात है उन सभी के लिए निकलवा रहे हैं आपको। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो टेन ए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ए के लिए निकाल रहे, इसके लिए, तो इसके सामने की भुजा ये है लंब, तो ये लंब कितनी है भैया, 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे बटे में। आधार क्या होगा, आधार मैंने आपको बताया है क्या, कि जो सामने की भुजा होती है ये लंब होती है, ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ड हो गई, तो ये वाला ही तो आधार बचा भैया, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, टेन ए की वैल्यू। अब अगर क्वेश्चन चेंज करके आ जाता, ठीक है,
ठीक है, क्या क्वेश्चन हो जाता अगर क्वेश्चन में वो कहता साइन सी की वैल्यू निकालो, किसकी, साइन सी की, तो क्या करते सर, साइन सी की वैल्यू कैसे निकालते, अरे भैया सी एंगल यही तो है, तो इसके सामने की ये लंब हो जाती है, अब क्या हो जाती, अब इसके सामने की ये लंब हो जाती, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही तो होता है, बिल्कुल सर। तो लंब क्या हो जाएगी, अब इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं सी के लिए, तो इसके सामने की ये लंब हो जाएगी, तो मतलब 3 अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण मैंने हमेशा बताया कर्ण कभी चेंज नहीं होती, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की होती है, तो कितना हो जाएगा 5, क्लियर है। इसी तरीके से cos c अगर निकलना था क्वेश्चन में, तो cos c कैसे निकालते, फॉर्मूला तो वही होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो यहाँ पे ये c है, इसके सामने की ये लंब हो गई, तो आधार क्या होगा, आधार ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण कितना होगा, कर्ण मैंने बताया 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो इसके सामने की ये हो जाएगी, ठीक है, ये कर्ण हो गई, क्लियर। ऐसे ही टेन सी निकलवाना क्वेश्चन में, टेन सी निकालो भैया, टेन सी, तो सी फॉर्मूला तो वही होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो सी इसके सामने की ये लंब है, तो लंब कितनी है भैया, 3 है, अपॉन आधार कितना हो जाएगा, आधार, तो आधार भैया ये वाला हो जाएगा 4, क्योंकि इसके सामने की 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, लेकिन हमें तो आधार लेना, तो आधार आपका कितना हो जाएगा 4। मुझे उम्मीद है कि आप अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन चेंज करता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं समझ आया, चलिएगा इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं, तब और अच्छे से आपको मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी चेंज करे आपको दिमाग मतलब पूरा फोकस यहाँ पर जाए, मतलब ये डायग्राम जिस बच्चे ने समझ लिया आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सेकंड क्वेश्चन में समझिएगा क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/5, ठीक है, साइन ए बराबर क्या है 3/5, तो टेन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको टेन ए की वैल्यू निकालनी और कॉस ए की वैल्यू निकालनी। चलिएगा सर कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें बात कर रहा है भैया साइन ए, कोण बनाना सीखो, समकोण त्रिभुज बनाना सीखो। देखो इस तरीके से बनाया जाता है, ये देखो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब जो यहां पर एंगल दिया है वो हम यहां पे कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर, बिल्कुल। ये ए हो गया, लेकिन सर बी सी और कुछ दिया है हमें, नहीं दिया, तो इसे हम मान ले रहे बी और इसे मान ले रहे सी, इस तरीके से, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक, क्लियर। और यहां पर आपका एंगल बन रहा है जो भी है आपका थीटा, ठीक है, यहां पे थीटा है। अब ये आपको देखो यहां पर आपको क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया, 3/5, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां से देखो साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, यही होता है, जिसमें लंब आपकी कितनी दी है, लंब आपकी ऊपर वाली लंब होती है, ये देखो ऊपर लंब है, तो लंब आपकी ये इसके सामने यही तो लंब हुई, लंब के सामने कितना 3, और नीचे क्या होता है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने ये आपकी कर्ण हो जाएगी, क्लियर। क्या आपको आधार पता है क्वेश्चन में, बताओ आधार पता है, नहीं पता भैया, तो आधार निकालना है। आधार क्यों निकालना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है निकालना है क्योंकि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। ऐसे ही cos a निकालेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार निकालना बहुत जरूरी है। तो आधार कैसे, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी होती है तो तीसरी भुजा किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय, किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है क्या, पाइथागोरस की प्रमेय, ये होती है। तो कर्ण आपका क्या है, कर्ण कितना है सर, कर्ण कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है भैया बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए सी कितनी दी है सर क्वेश्चन में, ए सी आपकी 5, तो 5 का वर्ग, ठीक है, बराबर
BC कितनी है, BC है 3, तो 3 का वर्ग प्लस यहाँ पर AB का वर्ग हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 बराबर ये 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा AB का वर्ग। ये इधर ले आओ, इधर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, घटा दो, 16 बचेगा, यही तो बचेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा AB का वर्ग बराबर 16। ठीक है, ये उधर साइड भेजो तो AB बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16। अंडर रूट से बाहर कितना निकलेगा सर, 4 ही तो निकलेगा, तो AB बराबर आ जाएगा 4। ये निकाल लिया। AB आपका क्या था, आधार। आधार कितना निकाल लिया सर, हमने निकाल लिया 4। कितना निकाल लिया, 4। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, tan A निकालना था। तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है सर, लंब देख लीजिए, tan A के सामने ये लंब है, लंब कितना है 3। आधार कितना निकाल लिया भैया 4, तो 3/4 हो जाएगा tan A की वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही अब निकालना cos A। cos A, ठीक है, क्या निकालना है, cos A। तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितनी है भैया, इसके सामने ये लंब है तो ये वाला आधार, आधार है 4 बटे में कर्ण कितना है 5। ये 2 क्वेश्चन निकालने थे, हमें दोनों कर लिए। अगर इसी में क्वेश्चन में अगर वो कहता कि सर कॉट निकालो, कॉट क्या निकालो, कॉट ए निकालो, कॉट ए, तो क्या करते, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर सर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितनी दी है 4, कितनी है 4, ठीक है, बटे में लंब कितनी है, लंब है आपकी 3। तो इस तरीके से cot A की वैल्यू क्या निकल आती, 4/3। हम चाहते tan का उल्टा, tan का उल्टा ही तो cot होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसे ही sec A की वैल्यु निकालें, किसकी, sec A की। तो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो ये cos है तो इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 5/4। ये 4/5 है तो sec उल्टा कर देंगे तो sec क्या निकले, sec A की वैल्यू निकल आएगी 5/4। क्लियर हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप छोड़िएगा नहीं, आप एज इट इज करिएगा। क्लियर है, कुछ नहीं, आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में जो फॉर्मूले लिखाई वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवीजन करना, रिवाइज करना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज आप सभी बच्चे जानते हैं बनाना किस तरीके से त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जो बी कोण है, बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 अंश का। ठीक है, तो 90 डिग्री का आपको राइट एंगल पता है, समकोण त्रिभुज बनता है 90 डिग्री पर। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन ए और टेन सी ज्ञात करना है। साइन ए की वैल्यू निकालनी और टेन सी की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाए। समकोण त्रिभुज इसी तरीके से बनता है, सभी बच्चे बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज कैसे बनता है सर, 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज, ये देखो। और 90 डिग्री कितना है भैया, बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर भैया सी हो जाएगा। क्लियर, जिसमें ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है भैया 5। ठीक है, फिर है बी सी कितनी है 5। क्लियर, ठीक, बिल्कुल। अब ये हो गया, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब, लंब तो आपको दी होगी, जैसे ए टेन साइन ए निकालनी तो इसके सामने ये लंब हो जाएगी। ठीक है, ये टेन सी, ये सी निकालनी तो इसके सामने ये लंब हो जाएगी। ठीक है, अब कर्ण क्या होगी, 90 डिग्री के सामने की ये कर्ण होती है, ये वाली। ठीक है, ये कर्ण होती है। तो कर्ण आपको पता है क्या, नहीं, तो कर्ण हम निकालेंगे। कर्ण किससे निकालेंगे, अभी बताया था पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, बिल्कुल। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, सभी बच्चे जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण कितनी है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितनी है, लंब इसके लिए 5, तो 5 का वर्ग प्लस आधार कितना है BC, तो आपका 5 का वर्ग। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ AC का स्क्वायर बराबर ये 25 हो जाएगा प्लस ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर ये 25 25 50 हो गया 50। क्लियर, ये उधर भेजेंगे तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 50। अंडर रूट मतलब स्क्वायर को 75 करते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है। तो इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, कैसे 2 गुणा 25 ऐसे लिख सकते हैं 50 को, बताओ सभी बच्चे बताएं। इस 50 को हम 2 गुणा 25 लिख सकते हैं, तो 25 से बाहर कितना निकल आएगा 5 और अंदर कितना रह जाएगा अंडर रूट 2। तो AC कितनी निकाली हमने 5 अंडर रूट 2। ठीक है, कितनी निकाल ली 5 अंडर रूट 2। समझ गए ये कैसे, 25 दूनी 50, तो 25 गुणा 2 कर दिया, 25 से बाहर 5 निकल गया, अंदर कितना रह गया 2 रह गया खाली, तो 5 अंडर रूट 2। अब हमें साइन A निकालनी है, साइन A। ठीक है, तो साइन A, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। अब देखो A एंगल कहां पे है, A यहां पे है, तो इसके सामने की ये लंब होगी, तो कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, कर्ण कितनी आएगी, कर्ण में बताएं 90 डिग्री के सामने ये होती है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो इसे काट काट दो, 5 एकन 5, 5 से ये कट जाएगा, तो साइन A बराबर आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये होगी। क्लियर है, ठीक है। अब हमें निकालनी tan C, तो tan C, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यही तो होता है tan थीटा बराबर। अब देखो tan C, C कहां पे है, C ये है, तो इसके सामने की ये वाली लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, तो लंब आपकी कितनी है भैया 5 है, बटे में आधार कितना हो जाएगा भैया, ये लंब है तो ये वाला तो आधार होगा, तो ये 5 आ जाएगा, 5 से ये 5 काट दो, तो कितने बार भैया एक बार, तो tan C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। कितनी हो जाएगी tan C की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहीं से हमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, जैसे मान लो हमें हमें क्वेश्चन में उसने पूछा है सर cos C की वैल्यू निकालो, cos C की कैसे निकालेंगे सर, बस इतना ही आप लोग जानते हो कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है। अब देखो C कहां पे है, ये है, तो इस C के सामने ये लंब होगा तो आधार यही तो होगा ये वाला, तो ये 5 बटे कर्ण कितना होगा कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो 5 अंडर रूट 2, तो 5 से 5 5 से कट गए, तो cos C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बटे अंडर रूट 2, ये निकाल दी cos C की। ठीक है, यहीं पर अगर क्वेश्चन में वो कहता कि सर cos A की वैल्यू निकालो, तो cos A की वैल्यू कैसे निकालते, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आया ए देखो पहले ये वाला है ये, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगी, आधार यही तो होगा, आधार आपका ये होगा, तो ये आधार कितना दिया है 5 बटे कर्ण क्या है, कर्ण कभी चेंज नहीं होती, एंगल चाहे इस पर निकालो चाहे इस पर निकालो, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और 90 डिग्री के सामने, तो ये आपकी कितनी 5 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 5 एकन 5 और ये 5 कट जाएंगे, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा 5 1 बटे अंडर रूट 2, ये निकाल लिया। कुछ भी क्वेश्चन में कहे, कुछ भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे निकाले, अब अगर cot C की वैल्यू पूछे हो, cot C की वैल्यू सर बताओ, तो cot C, तो cot थीटा बराबर होता क्या है, तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब। अब C देखो cot C यही तो है, तो इसके सामने ये लंब हुआ, आधार तो यही है, आधार यही तो हुआ, लंब ये है, आधार यही तो हुआ 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, बटे लंब कितना है, तो इसके सामने यही तो लंब हुआ tan C के सामने, तो ये लंब कितना है 5, तो यहाँ से डिवाइड करें 5 एकन 5, तो cot C की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये भी 1 निकल के आएगी। अगर यहीं से sec A की वैल्यू या sec किसी की, sec की या sec C की किसी की, आप बताओ, आप खुद से निकाल सकते हो, जैसे हम बताएं cosec C की वैल्यू निकालनी है, cosec C की, cosec C, cosec थीटा बराबर होता क्या है, cosec थीटा बराबर बताओ, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, cosec थीटा बराबर।
ठीक है। लेकिन कोसेक सी, cos सी कहाँ है, ये वाला, तो इसके सामने ये लंब होगा, लंब यही तो हुआ, और कर्ण कौन सा होगा, ये वाला, तो कर्ण कितना ऊपर कर्ण रखा जाएगा, कर्ण हमेशा वही रहता है, ठीक है, बटे में लंब क्या होगा, सी है, कोसेक सी, सी के सामने ये लंब हो गया, लंब कितनी है 5, तो यहां से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम काट दो, तो कोसेक सी, कोसेक सी बराबर आ जाएगा √2। क्लियर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, हो जाएंगे इस तरीके से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, सर अब इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है हम नहीं कर पाएंगे, हम फिर से एक वीडियो बना देंगे अगर नहीं कर पाओ तो। पहली बात हमें उम्मीद है कि इतने हमने प्रैक्टिस करवा दिया आप लोगों को कि आप आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भी कोई भी आपका डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।